जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ अड्डा शिक्षक पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पर्सनाली आर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी बच्चे चैनल पे आने वाले क्या करेंगे, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी बच्चों इस क्लास को शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त भी क्लास का आनंद उठा पाए। तो चलो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है। क्या लिखा है प्रश्न नंबर 1? यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, आपको क्या करना है, इसको दर्शाना कि ये क्या है, मतलब सिद्ध करना कि ये क्या एक समांतर चतुर्भुज ये क्या होता है, आयत होता है। जैसे आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। देखो बच्चों, समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती हैं। मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। दूसरी बात क्या होती है, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब सम्मुख कोण, ये कोण डी बराबर होता हमेशा कोण किसके, बी के, क्योंकि ये सम्मुख कोण होता है। सम्मुख मतलब आमने सामने। और कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के, क्योंकि ये भी कौन से है, सम्मुख कोण है। दूसरी बात होती है, ये जो आसन कोण होते हैं, ये जो जैसे कोण डी और कोण सी, ये आसन कोण होते हैं। आसन कोणों का जो योग होता है बच्चों को कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। अब ये दोनों भी तो क्या है, आसन कोण है, तो इनका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। हम करेंगे तो ये भी कितना है, 180 डिग्री होगा। और ये भी कौन से है, आसन कोण है, तो इनका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दूसरी अगली बात क्या होती है कि बच्चों, इस जो समांतर चतुर्भुज के जो विकिरण होते हैं, ये वाले, जैसे ये हो गया बीडी और ये हो गया एसी, एक दूसरे का समद्विभाजक करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है यह वाली यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है, वो यहां से लेके यहां तक की दूरी की क्या होती है, बराबर होती है। समद्विभाजक का मतलब होता है ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और विकिरण क्या करते हैं, एक दूसरे का समद्विभाजक करते हैं। ठीक है, तो अब आइए, अब हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना कि ये एक आयत है। अब आयत की क्या कंडीशन होती है बच्चों, जो आयत होता है उसकी भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब ये कंडीशन तो इसमें भी लगती है, लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन होती है, इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर आप समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दो, तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या है, एक आयत है। क्योंकि अगर एक कोण 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री करोगे तो ये भी कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और फिर ये 90 तो इसे जड़ सामने वाला क्या होगा, 90, क्योंकि ये कौन सी सम्मुख कोण है, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका जो एक कोण है वो आपको क्या सिद्ध करके लेके आना, 90 डिग्री सिद्ध कर दीजिए। 90 डिग्री सिद्ध होते ही हमारा काम क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक कोण 90 डिग्री है, अतः ये क्या है, आयत है। तो चलिए अब समझिए आप, अब हम प्रश्न पे आते हैं। तो वापिस हम हमारा डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ए बी सी और डी। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला गया है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। विकर्ण कौन से थे समांतर चतुर्भुज के, एक तो ये वाला हो गया एसी और दूसरा विकर्ण क्या हो गया इसका बीडी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखिए पहले जो दिया गया वो लिख लीजिए आप। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। साथ में आपको क्या बोला, इसके विकिरण बराबर है, मतलब AC बराबर है BD के, आपको ये कहा गया है। अब हमें भुजा तो वैसे भी हम बराबर कर सकते हैं, AB बराबर है किसके, CD के, और AD बराबर है किसके, BC के। ये भी आप लिख सकते हो कि ये जो AB है वो बराबर है किसके, CD के है। और दूसरा आप क्या बराबर कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि AD बराबर है किसके, BC के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है
कि ए बी सी डी एक आयत है, ये आपको आयत सिद्ध करना है। अब मैंने बताया कि आयत कैसे सिद्ध कर देंगे, तो देखिए आप लिखेंगे उपपत्ति में। अब उपपत्ति में हम देखेंगे तो क्या देखोगे आप, देखिए अब हमें क्या करना है कि अगर इसे आयत सिद्ध करना है तो इसका एक कोण 90 डिग्री करना है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला त्रिभुज देखिए ए डी सी, इस त्रिभुज को अगर आप बराबर कर दो किसके, सर्वांग कर दो सी डी और बी के। देखो त्रिभुज कौन सा है, मैं एक बार बना के बता देता हूं आपको। एक तो ये वाला त्रिभुज क्या करेंगे, ए डी और सी। दूसरा त्रिभुज देखिए ये वाला, इधर से देखिए आप, ये कौन सा है, इसे डी सी और बी। अगर आप इस त्रिभुज को क्या सिद्ध कर दो, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर दे हम, सर्वांग करने के बाद इस त्रिभुज का ये कोण देखो ये वाला बराबर हो जाएगा किसके, इस त्रिभुज के इस वाले कोण के। अगर ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो ये तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण और आसन कोणों का योग कितना 180 डिग्री, तो हमारा आसानी से क्या हो जाएगा 90 डिग्री सिद्ध हो जाएगा। तो पहले आप त्रिभुज कौन सा लोगे, तो लिखो त्रिभुज ए डी और दूसरा कौन सा है सी, ए सी डी, ए डी सी। और दूसरा त्रिभुज देखिए सेम इसकी तरह लेना है आपको। अब देखिए इसकी कूट ये वाली है, यहां से हमने लिया ना ए, कौन सा लिया, फिर डी और फिर सी यहां से। अब इसका कौन सा लोगे आप त्रिभुज, कैसे लिखोगे, डी सी बी। तो त्रिभुज आप लिखोगे त्रिभुज डी सी बी में। अब देखिए सर्वांग सम करने की कंडीशन आपको मैंने पीछे आसानी से अच्छे से सिखाया है। कौन सी प्रश्नावली में, 7 की प्रश्नावली में। इस त्रिभुज की किन्हीं 3 भुजाओं को बराबर कर दो, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। जरा आप ध्यान से देखेंगे इसके क्या बराबर कर सकते हो। आप देखोगे क्या बराबर है, डीसी बराबर है किसके, डीसी के। तो यहां से आप लिख सकते हो डीसी बराबर है डीसी के। तो आप लिख सकते हो कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा होगी उभयनिष्ठ भुजा। दूसरे आप देखिए ध्यान से, ये वाला त्रिभुज ये है, ये देखो इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। तो ये आप लिख सकते हो कि यहां से क्या लिखोगे, एडी बराबर है, देखो एडी बराबर है किसके, बीसी के, क्योंकि ये एडी बराबर है बीसी के। तो आप क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, या ऐसे लिखो दिया है, देखो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर, तो आसानी से हो गया ना ये। अब यहां से दूसरी चीज देखिए, अब 2 तो बराबर कर दिया, तीसरी चीज हम क्या बराबर करें कि हमारा काम आसान हो जाए। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या कॉमन है, 2 भुजा होगी हमारे पास, और एक चीज और क्या बराबर कर सकते हैं। तो यहां से मान लें कि ये त्रिभुज ये वाला हो गया, एक और बराबर करने हैं, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो वापस आप लिख सकते हैं ये वाला हो गया। तो इसमें एक बार त्रिभुज वापस बनाइए आप यहाँ पे, तो पता चल जाएगा क्या है। ये है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, ये वाला, नाम है से डी सी और बी। ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास हो गया, एडी बराबर हो गया इसके, और एसी कौन सा है, हाँ एसी बराबर है किसके, यहां से देखिए एसी हम लिखेंगे कि जो एसी है वो बराबर है किसके, देखो बीडी के। ये विकिरण है, ये कौन से विकिरण है, ये भी दिया आपको, अभी देखो ऊपर लिख रखा एसी बराबर है किसके, बीडी के। तो इसमें कौन सा आ रहा है, एसी आ रहा है, इसमें कौन सा आ रहा है, बीडी आ रहा है। अब देखो आपने 3 भुजाएं बराबर कर दी हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आसानी से आप लिखोगे अतः एस 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 सर्वांग क्षमता कसौटी से, सर्वांग क्षमता कसौटी से क्या कह सकते हो कि त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी सी बी के। हो गया क्लियर। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो आप लिखोगे अतः। अब देखो बच्चों, एक त्रिभुज तो ये वाला था, एक बार ध्यान से देखिए ये वाला, ये त्रिभुज है क्या ये वाला, और एक त्रिभुज देखो ये वाला है, ये वाला, ये। अब देखो इसका ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे हम कोण, यहां से क्या लिखोगे, ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर है कोण किसके, देखो डी सी बी के, कोण डी सी बी के। तो कैसे
कैसे बराबर होता है? आप लिखोगे चूंकि सीपी सीटी से। याद कीजिए, आपको मैंने पर्सनली साथ में बताया, सीपी सीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सीपी सीटी का मतलब यही होता है। अब जब ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये वाले देखो कोण क्या है? कोण ए डी सी प्लस कोण बी सी बी बराबर क्या लिखोगे? 180 डिग्री। क्यों लिखोगे? क्योंकि ये कौन से कोण है? ये दोनों कोण देखो, डी और सी कौन से हैं? आसन कोण है। तो आप लिखोगे चूंकि ये कौन से हैं? आसन कोण। आसन कोण। अब देखो, मेरे को तो किसी एक कोण को आपको क्या करना, हमें तो किसी एक कोण को 90 डिग्री करना है। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, यहां बराबर है ए डी सी बराबर है बी सी बी के। ए डी सी तो यहां देखो इस ए डी सी बी के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? ए डी सी लिख सकता हूं। तो कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। एडीसी दो कोण है, कोण दो कोण ए डी सी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब ये दो देखो यहां गुणा में, इधर किसमें जाए? भाग में। तो कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री और बटे में 2, तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। आपने क्या सिद्ध कर दिया? कोण ए डी सी, इस कोण को क्या कर दिया? 90 डिग्री। अब ये 90 तो इस सामने वाला क्या होगा? 90 होगा। ये दोनों, ये 90 तो ये भी कितना होगा? 90, क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमें तो 90 डिग्री तो सिद्ध करना था, तो हमारा काम हो गया। तो अब आप लिखोगे अतः समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री है, अतः यह एक आयत है। यह हमें सिद्ध करना था। तो मैं आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। दर्शाइए, दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के विकिरण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग के विकिरण आपको बराबर करके लाने हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री पे काटते हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर भागों में तोड़ते हैं। अब देखो कितनी बात सिद्ध करनी है। एक तो इसके विकिरण बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरा, ये समकोण पे काटते हैं, समद्विभाजक का। तीसरे, बराबर समद्विभाजक है। मतलब आप पहले वर्ग के बारे में समझिए, वर्ग होता क्या। जैसे ये वर्ग हो गया एक, वर्ग की जो सभी भुजाएं होते हैं ना बच्चों, को क्या होती है? समान होती है। पहली बात कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, दो बातें होगी। तीसरी बात, तो इसके जो विकिरण होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तीसरी बात। चौथी बात क्या होती है? इसके जो विकिरण होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं? 90 डिग्री पे समद्विभाजक करते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। हमेशा क्या करना है? 90 डिग्री पे ये काटते हैं। ठीक है। और समद्विभाजक का मतलब अभी आपको मैंने समझाया, जैसे मानो ए बी सी और डी, और यहां मैं ले लेता हूं ओ। समद्विभाजक का मतलब होता है कि ये ओ से, ए से लेके जो ओ तक की दूरी है वो ओ से लेके सी तक की दूरी की क्या होती है? मतलब समद्विभाजक में तो ओ ए बराबर हो जाती है किसके? ओ सी के। इसका अर्थ होता है कि ये जो विकिरण है वो क्या हो रहे हैं? समद्विभाजक हो रहे हैं। दूसरा, जो ओ बी है वो बराबर है किसके? ओ डी के। इसका अर्थ ये होता है कि जो AC है ना, वो AC विकिरण BB का क्या करता है? समद्विभाजक करता है। इसका मतलब दोनों चीजें क्या है? बराबर है। समद्विभाजक का मतलब ये होता है। ये एक तो ये बात आपको सिद्ध करनी है। दूसरा, आपको सिद्ध करनी है इसके विकिरण कौन से? AC बराबर है BD के। दूसरी बात ये सिद्ध करनी है। तीसरी बात ये सिद्ध करनी है कि जो इसके विकिरण है वो 90 डिग्री पे काटते हैं। इसका मतलब किसी एक को भी आप 90 डिग्री लेके चलो। जैसे मान लो मैं ये वाला ले लेता हूं कि कोण AOD ये क्या है? 90 डिग्री है। अगर आप एक भी कोण, एक भी त्रिभुज, ये कोण आप क्या करते हैं? चारों कोण 90 डिग्री पे काटते हैं। एक भी कोण अगर इस विकिरण का आप 90 डिग्री सिद्ध करके ले आते हो तो हम कह सकते हैं कि ये विकिरण एक दूसरे का क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। तो हमें तीन बातें सिद्ध करनी है, 1, 2 और 3, और तीनों बहुत आसान है। देखना, एक एक करके हम सिद्ध करेंगे इनको। तो पहले जो भी दिया है वो लिख लीजिए आप। दिया है, ठीक है। अब दिया में देखो क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि ABCD क्या है? एक वर्ग है, कि एक वर्ग के विकिरण बराबर होते हैं। हम इतना ही लिख सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है।
आपको बोला गया कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो आप वर्ग है इसका मतलब कि सभी भुजाएं बराबर होती है, ये तो फिक्स है। तो हम लिख सकते हैं कि जो AB है वो बराबर है BC के, बराबर है CD के और बराबर है AD के। ये बात आपको दी गया है, बात आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने में आपको क्या करना है, आपको पहला पॉइंट है, आपको बराबर सिद्ध करना है कि जो विकिरण AC है वो बराबर है किसके, BD के। पहली बात ये सिद्ध करनी है। दूसरी आपको सिद्ध करनी है, इसके विकिरण एक दूसरे लंब संधि भाज्य करते हैं, इसका मतलब OA बराबर है OC के, और दूसरी बात क्या करनी है, OB बराबर है OD के। तीसरी बात आपको सिद्ध करना है कि भाई इसके जो विकिरण होते हैं ना वो क्या कहते हैं, लंब संधि भाज्य। इसका मतलब किसी एक कोण को 90 डिग्री मान लो आप यहां सिद्ध करने के लिए, तो मैंने माना कि देखो AOD ये आपको 90 डिग्री सिद्ध कर दो, और हम लिख देंगे कि भाई समकोण त्रिभुज इसके वर्ग के विकिरण क्या करते हैं, समद्विभाजक करते हैं। तो यहां से देखिए उपपत्ति में क्या करना है। सबसे पहले हमें विकिरण अगर करना है तो अभी हमें समांतर चतुर्भुज कैसे, हम ऐसे देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में त्रिभुज ADC, कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे हम, पहला पॉइंट में देखिए आप लेके चलिए त्रिभुज ADC और दूसरा त्रिभुज आप लेके चलिए, इन दोनों को सर्वांग सम कर देंगे। देखिए मैंने कौन सा त्रिभुज लिखा है, पहले आपको बताता हूं मैं, AD और C, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है आपके पास, दूसरा त्रिभुज आपको लेना है DC और B। कौन सा लेना है, DC और B। तो देखो यहां से अगर त्रिभुज DCB में ये दोनों त्रिभुज क्या करने हैं, आपको सर्वांग सम करने हैं। अगर ये सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनके विकिरण तो अपना आप ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहां से क्या लिखोगे, CD बराबर है CD के। देखो ये दोनों भुजाएं क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। पहली बात आपने सिद्ध कर दिया। दूसरी आप देखिए, अब दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, तो ये तो हो गया। अब यहां से आप लिख सकते हो कि जो ये वाली कौन सी भुजा है, AD बराबर है किसके, BC के। यहां से लिखिए कि AD बराबर है BC के, ये आपको दिया है, दिया मतलब वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं तो बराबर होनी है। तीसरी बात आप क्या सिद्ध कर सकते हो, ये वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। भाई ये बात तो सिद्ध है, जब वर्ग है तो 90 डिग्री तो होना ही है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि कोण D बराबर कोण C के, क्या लिखोगे, 90 डिग्री है। कोई समस्या है भाई, अगर ये भी बराबर है तो वर्ग है तो इसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तो होना ही है, ये बात तो हो गया क्लियर। तो आप लिखोगे अतः SAS दो भुजा बराबर दिए, कोण सर्वांग समता, सर्वांग क्षमता कसौटी से, कसौटी से आप लिखोगे त्रिभुज कौन सा है, ADC सर्वांग सम है त्रिभुज DCB के। अब जब आपने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समी कर दिया तो इनके संगत भाग तो बराबर होने ही है। तो आप लिखोगे AC बराबर है किसके, यहां से BD के, AC बराबर है BD के। देखो पहली बात हमने सिद्ध कर दी है, किस कारण बताओगे, तो CPCT से। CPCT का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें दूसरी बात सिद्ध करना है, तो वो देखिए दूसरी बात हम कैसे सिद्ध करेंगे। दूसरी बात सिद्ध करने के लिए बच्चों देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें सिद्ध करना कि OA बराबर है OC के, OB बराबर है OD के। इसका मतलब आप या तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर दो, या फिर आप ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर दो, हमारा काम हो जाएगा। देखो इस त्रिभुज में क्या आ रही है, OD, इस त्रिभुज में आ रही है OB, इस त्रिभुज में आ रही है OC, और इस त्रिभुज में आ रही है क्या OC, इसमें आ रही है OA। तो आप कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, तो मैं ऐसे त्रिभुज लेता हूं DOC, DOC। दूसरा त्रिभुज यहां से कौन सा लोगे आप, BOC, त्रिभुज
ओ सी। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दो, काम हो गया हमारा। अब जरा बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। कौन से कोण है, जरा आपको ये देखिए कौन सी आकृति बन रही है, जेड आकृति बन रही है। और जेड आकृति में बनने वाले कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण, वो हमेशा बराबर होते हैं। इधर से देखिए ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के नाम दे लो इसे 1 2 3 और इधर हो गया 4। तो यहां से आप लिखोगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, 3 बराबर है 4 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। दो कोण बराबर हो गए। अब तीसरी आप क्या बराबर कर सकते हो, तीसरी तो आपको दिखाई दे रही है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के। तो आप लिखोगे ए बी बराबर है सी डी के। भाई ये त्रिभुज की ये कौन है, वर्ग, वर्ग के तो सभी भुजाएं बराबर होती है भाई, तो ये वाली भुजा इस भुजा की तो बराबर होनी है। ये आप क्या लिखोगे, दिया है, दिया में देख लीजिए आपको दिया गया है, हमने पहले लिख दिया दिया में, जो ए बी है वो बराबर है किसके, सी डी के, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो ए बी बराबर होगी सी डी के। तो आप लिखोगे अतः, क्या लिखोगे कि त्रिभुज, सॉरी पहले लिखो ए एस ए, कोण भुजा कोण या सर्वांग समता, सर्वांग क्षमता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से। तो आप ऐसे नहीं लिखिए, आप ऐसे लिखिए कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से। तो आप लिखोगे त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बच्चों इसमें देखिए आपको, आपके पास क्या क्या सिद्ध करके लेके आना हमें, तो आप यहां से देखिए। अब ये जो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इसकी देखो कौन सी भुजा है, ओ ए बराबर होगी किसकी, भुजा के, ओ सी की। ये किससे, सीपी सीटी से, चूंकि क्या लिखोगे सीपी सीटी से। दूसरी, इस त्रिभुज की भुजा क्या है, ओबी, और इस त्रिभुज की भुजा कौन सी आ रही है, ओडी। ये भी बराबर होंगे किससे, क्योंकि सीपी सीटी से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत वाक्य होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात सिद्ध होगी। तो मैं आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें तीसरी बात सिद्ध करनी है, तो वो देखिए क्या है तीसरी बात। तो हमारी जो तीसरी बात है वो आपको सिद्ध करना कि कोण एओडी क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए तीसरी बात को सिद्ध करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा या तो आप, मैं एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको सही दिखाई दे, ये ओ है। आप या तो इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम करो या फिर इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम करो। ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये संगत कोण अपना बराबर हो जाएंगे, और फिर ये दोनों कोणों का योग क्या होता है, रेखिक युग्म होता है, 180 डिग्री हो जाएगा ये। तो आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज कौन सा लोगे आप, यहां से ले लीजिए ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी, और दूसरा त्रिभुज आप लोगे तो यहां से ए ओ डी आ गया, फिर यहां लोगे डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी में। अब देखिए ध्यान से, आप भी आपने त्रिभुज कौन सा लिया है, एक तो त्रिभुज लिया है ये वाला, कौन सा है, ए डी ओ, और आपने दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया है, ये वाला, कौन सा है, डी ओ सी। अब ध्यान से आप देखेंगे कि जो इसकी एडी है वो बराबर है डीसी के। ये तो आप लिख ही सकते हो कि जो एडी है वो बराबर है डीसी के, ये आपको दिया गया है, साफ साफ दिया है, क्योंकि ये तो वर्ग की भुजाएं हैं। ठीक है, आप दूसरी बात देखोगे इसकी ओडी इसमें भी है, ओडी इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। ओडी बराबर है ओडी के, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरी चीज देखिए, आपने एओ बराबर किया ओसी के, अभी आपने सिद्ध किया दूसरे पॉइंट में, तो यहां से लिखोगे एओए बराबर है ओसी के, तो आप लिखोगे सिद्ध किया, आपने क्या किया है, सिद्ध किया है। अब देखिए आप तीन भुजा बराबर कर दिया आपने, तो आप क्या लिखोगे, अतः एस 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 भुजा 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 सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता कसौटी से। आप क्या लिखोगे, त्रिभुज
ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ सी के। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो ही गए हैं तो इसका मतलब ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, देखो कोण नंबर 1 किसमें आ रहा है, इसमें, और कोण नंबर 2 किसमें आ रहा है, इसमें, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्या लिखोगे, चूंकि सीपी सीटी से, तो सीपी सीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, राइट। अब अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो अब हमारा काम हो भी गया है। अब मैं एक चीज आपको पहले यहां से दिखाऊंगा, देखिए पहले एक लाइन देखिए इसे, क्या ये ऐसे बनी है एसी और यहाँ है ओ और यहाँ क्या है डी, ये वाला देखो ये इन दोनों त्रिभुजों में। अब एक चीज देखिए बच्चों, ये है सरल रेखा, और सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये रेखिक युग्म बन रहा है। कौन सा बन रहा है, रेखिक। पर्सनली मैंने साथ में आपको समझाया है, तो इससे पहले पर्सनली आपको साथ की देखनी है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो आप देखिए, आप क्या लिखोगे, यहां से आप लिखोगे अतः कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या लिखोगे, 180 डिग्री, क्या लिखोगे, रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म। अब देखिए हमें तो कोण 1 सिद्ध करना है, देखो ये कोण 1 ही तो है, एओडी, ये कोण 1 है वो कितना 90 डिग्री, ये सिद्ध करके लाना है। तो यहां से देखिए कोण 1 बराबर है कोण 2 के, इसका मतलब कोण 2 के स्थान में मैं क्या लिख सकता हूं, कोण 1, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहां से आप लिखोगे कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री, चूंकि आप लिखोगे चूंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, एक रे कितना हो गया, तो 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री, 2 को उधर भेजिए तो कोण 1 बराबर 180 डिग्री और बटे में क्या आएगी 2, ये हो गया 90 डिग्री। तो आप लिखोगे कोण 1 बराबर क्या है, 90 डिग्री है। बस ये तो सिद्ध करना था। अतः आप लिख सकते हो, अतः क्या लिखोगे, वर्ग के विकिरण, वर्ग के विकिरण क्या करते हैं, वर्ग के विकिरण समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं, समद्वि भाजित करते हैं। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो मैं आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। तो आप क्या करना, आपको इस क्लास को अगर ट्यूशन कोई समस्या आती है तो आपको रिपीट करके क्लास को देखा करो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो हम सभी बच्चों को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद।